हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक छोटे फ्रिज के अंदर पूरी दुनिया बसा करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम इंसान कहाँ पर लाया कर रहे हैं, पास्ट से लेकर फ्यूचर तक, और हम इंसान ने नेचर को क्या दिया और नेचर ने हमें क्या दिया, और यह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत फास्ट है। तो चले हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। हम देखते हैं एक लड़के रोब को जो इस अपार्टमेंट में कुछ सामान लेकर आया है। यहाँ की हालत देखकर हमें ये पता चलता है कि ये लोग अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। इसकी वजह से सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। दूसरी तरफ हम एक लड़की गेल को देखते हैं। गेल और ये लड़का दोनों ही कपल है और यह दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहा करते हैं। तभी गेल कहती है कि हमारे पहले जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वो अपना फ्रिज ले जाना भूल गए हैं। तभी रोब कहता है कि हमारे फ्रिज से ये पुराने फ्रिज बहुत टिकाऊ हुआ करते हैं। वो ये भी कहता है कि पुराने फ्रिज में मोटर ऊपर हुआ करती है और नए फ्रिज में नीचे, जिसके कारण उसमें से गर्म हवा निकलती है और उसे ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अजीब है। तभी गेल उसने लाए हुए बॉक्स में से एक वाइन की बोतल निकालती है और उससे कहती है, क्या तुम लोगे? रोब कहता है कि शायद फ्रिज में बर्फ जरूर होंगी, कि पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। कहता है कि ये तो हिमालय जैसा लग रहा है। रोब उसमें से 2 आइस क्यूब के टुकड़े ले लेता है। ये लोग चीयर्स करते हैं और एक सीप ले लेते हैं। तभी रोब को लगता है कि उसने अपने ग्लास में कुछ अजीब सा देखा है और वो अपने ग्लास में से उस बर्फ के टुकड़े को निकालता है। और जब वो उस बर्फ के टुकड़े को बहुत ध्यान से देखता है तो वो चकित हो जाता है और वो उस आइस क्यूब को गेल को देता है और उससे कहता है कि तुम इसमें देखकर मुझे बताओ कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। गेल उस आइस क्यूब को बहुत ध्यान से निहारती है और वो उस आइस क्यूब को बहुत नजदीक से देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी ले आती है और दोनों ही उस आइस क्यूब को चेक करने लगते हैं और पहचान जाते हैं कि ये तो एक मैमथ है जिसको भाले लगे हुए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि मैमथ जो होते थे वो हाथी के समान दिखते थे, लेकिन मैमथ में थोड़ा अंतर था, जैसे कि उनके बाल बहुत बड़े होते थे और उनके दांत जो है वो भी बहुत काफी बड़े होते थे। और वो मैमथ बर्फ में दबे होने के कारण उसका शरीर का मांस अभी भी खाने लायक। गेल कहती है कि फ्रिज में इसके तरह ही और कई हुए, तो गेल फ्रिज को चेक करने जाती है और वो वहाँ पर जितना सामान रखा हुआ था उस सभी को हटा देती है। और जब वो उसके अंदर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। रोब भी उसके अंदर क्या है ये देखने के लिए आता है और देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि अब ये क्या है, और कहता है कि हमारे फ्रिज में तो पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन ही बसी हुई है, और पाता है कि इस सिविलाइजेशन का समय फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। गेल पूछती है, क्या सच में यहाँ पे लोग रहते हैं? रोब कहता है कि हाँ। इसके बाद वो उस मैमथ के डेड बॉडी को अपने घर के गमले में दफना देते हैं और उसके लिए ये लोग प्रे भी करते हैं। गेल कहती है कि चलो अच्छा हुआ, ये हमारे गमले के सॉइल को फर्टाइल कर देगा। फिर ये लोग उस फ्रिज को चेक करने के लिए वापस से आते हैं और पाते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय चल रहा है। रोब कहता है कि ये क्या, 10 मिनट पहले तो यहाँ पर कुछ और था। गेल कहती है कि शायद यहाँ का टाइम रेट कुछ अलग होगा। कुछ ही समय के बाद वो लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी सिटी का निर्माण हो चुका है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि उस सिटी की एक इमारत पर 2 लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इन दोनों निकम्मों को हमको घूरने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? तब दूसरा कहता है कि पता नहीं, और कहता है कि मैं इस लड़की के दांतों में फंसे पालक को देख देख कर परेशान हो चुका हूँ। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनकी दुनिया का समय फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा था। हमारी दुनिया के कुछ सेकंड उनकी दुनिया के घंटों के बराबर ही, और देखते ही देखते यहाँ पर एक बड़ी सिटी खड़ी हो जाती है। अब ये लोग फ्यूचर में पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी एक मिसाइल आकर उस सिटी में तबाही मचा देती है, जिसकी वजह से रोब डर जाता है। गेल उसको सहारा देकर उठाती है। हम ये देख पाते हैं कि उस ब्लास्ट के वजह से रोब का चेहरा पूरी तरह से लाल लाल हो चुका है। गेल रोब को खुद का चेहरा देखने के लिए एक मिरर देती है और थोड़ी देर बाद उनका ध्यान फिर से फ्रिज की ओर जाता है। हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर वॉर चल रहा है। गेल फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि ये तो लड़ाई अब जल्द खत्म होने वाली नहीं है। अब ये लोग एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। रोब कहता है कि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है।
क्या पता कि अब फ्रिज में सब कुछ ठीक हो चुका हो। तो फिर से फ्रिज खोलता है, देखता है हमारे ब्राइट फ्यूचर को। हम वहाँ फ्लाइंग कार्स देख पाते हैं, एडवांस बिल्डिंगे होती हैं। तभी रोब की नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है जिसका शेप कुछ अलग ही था। तभी गेल कहती है, क्या तुम्हें इसका शेप डिल्डो जैसा नहीं दिख रहा? और तभी वहाँ एक सुपरनोवा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है और उसमें से निकलने वाली रोशनी उनके पूरे किचन में फैल जाती है। वो दोनों उस रोशनी को देखकर छोटे बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। हमें फिर से फ्रिज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। पहले तो फ्रिज के अंदर की दुनिया ब्लास्ट हो जाती है और अपने आप सिकुड़ने लगती है। असल क्या हुआ था कि एक्सप्लोजन के कारण सेंटर में ब्लैक होल क्रिएट हो चुका था। ब्लैक होल के कारण वो पूरे के पूरे एक्सप्लोजन को और साथ ही सिटी को निगल गया और अब ये फ्रीजर पूरी तरह से सुनसान और खाली हो चुका है। रोब गेल से पूछता है कि क्या ये लोग वापस आएंगे? भी गेल कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग वापस आएंगे। के बाद ये लोग फ्रिज की पावर को कट कर देते हैं। रोब फ्रिज के वायर को प्लग में से निकाल देता है और उसके बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और जब ये लोग सुबह उठते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि अब फ्रिज में क्या चल रहा होगा। गेल कहती है कि क्यों ना फ्रिज खोलकर चेक किया जाए। और जब ये लोग फ्रिज को चेक करते हैं तो वो ये देख पाते हैं कि हमारे इंसानों के पूर्वज एक मरे हुए डायनासोर का मांस खा रहे हैं। ये लोग फिर से स्टोन एज पीरियड में पहुंच चुके थे। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर आता है। ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और डायनासोर उनमें से कुछ लोगों को खा भी डालता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।